सो हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। तो आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 142 नंबर का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो है लाप्लास ऑफ 1 माइनस कोस 3t डिवाइडेड बाय t एंड देन हमें इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस t एंड अगेन 1 माइनस कोस 3t डिवाइडेड बाय t विथ रेस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास में लाप्लास ऑफ 1 माइनस कोस 3t अपॉन में t डिटरमाइन करना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसने जिस सीक्वेंस में हमें बोला है उसी सीक्वेंस में हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है जो कि t वेरिएबल में है एंड देन हम उसका लाप्लास निकालते हैं तो हमारे पास में f ऑफ s आता है। ठीक है, अब अगर f ऑफ t को आप डिवाइड करते हो t से एंड देन लाप्लास निकालते हो तो हमारे पास में जो f ऑफ s आया है उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू s। ओके, तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं हमारे फंक्शन को तो हम अगर t को यहां से सेपरेट करें तो यहां से भी सेपरेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास f ऑफ t यहाँ पे क्या है 1 माइनस कोस 3t, यानी कि f ऑफ t की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 माइनस कोस 3t, जहां से मुझे अगेन लाप्लास निकालना पड़ेगा f ऑफ t का। तो मेरे पास आ जाएगा 1 का लाप्लास 1 अपॉन में s एंड कोस 3t का लाप्लास हो जाएगा s अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जहां पे a की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो ये वाली चीज जो है 3, तो s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। ये दोनों बातें हमने किस में पढ़ी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, जो आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो मेरी, जहां पे हमने हर एक जो 7 to 8 हमारे एलिमेंट्री फंक्शंस है इनके विथ प्रूफ हमने लाप्लास निकाले हैं। तो यहां से मैंने लाप्लास ऑफ 1 माइनस कोस 3t डिटरमाइन कर लिया है जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन में s माइनस s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 9। अब मुझे f ऑफ s मिल चुका है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं t से तो मेरे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू s फ्रॉम लिमिट्स s टू इंफिनिटी। तो यहां से 1 अपॉन s का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा log ऑफ s एंड s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 9 का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको s स्क्वायर प्लस 9 को t कंसीडर करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे ds को भी रिप्लेस करना है तो हमें बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू s। तो यहाँ से मेरे पास में 2s ds इक्वल टू dt आ जाएगा, क्योंकि 9 तो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा, जहां से s ds इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा, s ds dt बाई 2 हो जाएगा एंड s स्क्वायर प्लस 9 t हो जाएगा। तो 1/2 log t आ जाएगा यहाँ से इसका इंटीग्रेशन, जहां से मैं अगर 1/2 log t यानी कि t हमने किसको कंसीडर किया था s स्क्वायर प्लस 9, इसको वैल्यू इसने लौटा दी t ने, तो यहाँ पे मेरे पास में log ऑफ s माइनस 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 9 एंड लिमिट्स फ्रॉम s टू इंफिनिटी मुझे मिल गया है। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आप जब लेंगे तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे एंड 1/2 हम कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। तो जब 2 log s होगा तो ये जो log s है ये इसको पावर में नहीं ले जाएगा, अपनी ले जाएगा लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी होती है पावर की उससे, माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। सो यहाँ से मेरे पास मिल गया है 1/2 log ऑफ s स्क्वायर माइनस में log ऑफ s स्क्वायर प्लस 9। अब हमें इसकी लिमिट्स को एक्सटेंड करना है, तो यहाँ पे मेरे पास में अपर लिमिट है इन्फिनिटी एंड लोअर लिमिट है s। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने क्वोशिएंट प्रॉपर्टी जो है लॉगरिथम की, जिसमें कि हमारे पास जब बेस सेम होते हैं तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log ऑफ a अपॉन में b, यानी कि log ऑफ s स्क्वायर अपॉन में s स्क्वायर प्लस 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी हम जब रखेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस log ऑफ s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, जहां से मैं अगर ये माइनस है इस माइनस को अगेन इसकी पावर में ले जाता हूं तो मेरे पास जो a अपॉन में b है वो b अपॉन में a में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मेरे को जो मिल जाएगा फंक्शन वो मिलेगा 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में s स्क्वायर। तो ये है हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। ओके, अब हमें जो हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें इवेल्युएट करना इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t 1 माइनस कोस 3t अपॉन में t। तो ये जो चीज है इसका हमने ऑलरेडी लाप्लास निकाल लिया है। ठीक है, अब हमने जो डेफिनेशन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तब हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें जो फॉर्मूला हम देखते हैं लाप्लास ऑफ f ऑफ t का, इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st f ऑफ t dt से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि e टू द पावर माइनस st e टू द पावर माइनस t, इट मींस s की वैल्यू क्या है 1 है। s की वैल्यू जब मेरे पास 1 है तो मेरे पास में जो 1 माइनस कोस 3t अपॉन में t f ऑफ t है,
जिसका हमने लाप्लास ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है और जिसका लाप्लास क्या आया है 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में एस स्क्वायर। एंड जब एस की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम एस की वैल्यू को 1 यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमें फाइनली जो मिली है वैल्यू कैलकुलेट करने पे वो मिली है हाफ लॉग ऑफ 10, हाफ लॉग ऑफ 10, जो कि हमारा सॉल्यूशन का आंसर है आज का।